नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दो माइंड ब्लोइंग फैक्ट के बारे में। दोस्तों माइंड ब्लोइंग फैक्ट क्या है? दोस्तों आज की मैं इस वीडियो में आपसे बात करूंगा, बहुत ही जबरदस्त माइंड ब्लोइंग फैक्ट है। यदि आप इनको अपने रिलेशनशिप में यूज करते हैं तो आपका रिलेशनशिप कितना भी कमजोर हो स्ट्रोंग हो जाएगा। आप कितने भी कमजोर हो स्ट्रोंग हो जाएंगे। आपके सामने वो इंसान घुटने टेकेगा। लेकिन दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। आप क्या करते हैं, जैसे ही वीडियो को देखते हैं थोड़ा सा देखते हैं और स्किप कर देते हैं। आपके दिमाग में क्या बैठेगा भैया? जब तक आप पूरी दवाई नहीं लेंगे तब तक आराम कहां से लग जाएगा? जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपको क्या पता लग जाएगा? मैं कहता हूं आपको कुछ भी पता नहीं लगेगा। मैं कहता हूं आपको कुछ भी नॉलेज नहीं मिलेगी, क्योंकि वीडियो जब 24-25 मिनट का है, आपको लग रहा है कि सब चीजें शुरुआत में बता दी जाएंगी। जब आपको लग रहा है कि भैया मेरा कोर्स 2 साल का है, तो आप 10 दिन में इसको कैसे कर लेंगे? जब आपका दर्द 10 साल का है तो आप 2 मिनट की वीडियो देखकर कहते हैं अरे चले कुछ नहीं इस वीडियो में, अरे ये तो सब ऐसे ही बताते रहते हैं। जब तक आप विल पावर स्ट्रोंग नहीं रखेंगे, इच्छा शक्ति स्ट्रोंग नहीं रखेंगे, अपने दिमाग को स्ट्रोंग नहीं रखेंगे, तब तक आपके ऊपर कोई भी ट्रिक काम नहीं करेगी। तब तक आपके ऊपर एक भी तरीका लागू नहीं होगा, एक भी कारण लागू नहीं होगा। और ये जो मैं फैक्ट आपको बता रहा हूं, बहुत हैरान आप हो जाएंगे इन फैक्ट को सुनकर। ये 2 माइंड ब्लोइंग फैक्ट है जिनसे पूरा रिलेशनशिप चलता है दोस्तों। और थोड़ा ध्यान से देखना, एक भी चीज को मिस नहीं करना है दोस्तों। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं और काउंसलिंग ले सकते हैं। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं दोस्तों, आपके अंदर डिप्रेशन नहीं बचेगा। कई बार तो ऐसा होता है कि हम लोग काउंसलिंग लेने लगते हैं और उन चीजों को फॉलो नहीं करते हैं, फिर फायदा क्या है बताना जरा। जब आपने कोई एडवाइस ले लिया है, आपने उस एडवाइस को अपने जो रिलेशनशिप है उसमें यूज नहीं किया तो बेनिफिट कुछ नहीं। और दोस्तों एक छोटा सा काम हमारा करना होता है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होता है और वीडियो को लाइक करना होता है दोस्तों। अब थोड़ा ध्यान से वीडियो को देखना। एक्चुअली दोस्तों वीडियो में तो हम डेली चर्चा कर ही रहे हैं कि आपको ऐसा करना है, आपको वैसा करना है, लेकिन यहां पर कुछ अलग होने वाला है आज वीडियो में। बस वीडियो को थोड़ा अंत तक देखना है। अगर आप अंत तक नहीं देखेंगे, यानी लास्ट तक नहीं देखेंगे, तो फिर आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ने वाला है। फिर तो आप भाग जाइए बस वीडियो को छोड़कर, बस निकल जाए, फायदा उससे कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि अभी आप जिस दर्द से गुजर रहे हैं, उस दर्द के बारे में कुछ राहत की सांसें आपको मिलेंगी अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं। मैंने देखा है बहुत लोगों को, वो वीडियो को थोड़ा सा देखते हैं, अरे हो गया। मैं कहता हूं कि जिस व्यक्ति को मैंने काउंसलिंग दी है और मेरी काउंसलिंग के हिसाब से उसने फॉलो किया है और अपने आप को स्ट्रोंग रखा है, अपने आप को साइलेंट रखा है, रिजल्ट आए हैं। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे ही उनको एक मैसेज आ जाता है, अरे सर मैसेज आ गया उसको, तो वो पागल हो जाते हैं। अरे सर उसकी तो कॉल आ गई, वो पागल हो जाते हैं। सामने वाले इंसान ने आपको इतना तड़पाया है, इतना रुलाया है, आपने बस आपको कुछ भी नहीं पता है। अब आप उसका एक कॉल आ जाता है और आप चल देते हैं। वो कहते हैं ना कि बीमारी वैसी की वैसी ही रहती है। जब हम आपको कह रहे हैं कि आपको 1 वीक तक काउंसलिंग लेना है और 1 वीक तक काउंसलिंग ले रहे हैं, तो लेकिन बीच में आप कर देते हैं, हमने कहा कि आपको 1 वीक तक उसको कोई कॉल नहीं करना है, कोई मैसेज नहीं करना है, लेकिन आप क्या करते हैं, आप मैसेज कर देते हैं, उसको कॉल कर देते हैं, सामने वाले को बूस्टर मिल जाता है ना। फिर आप कहते हैं कि अरे सर पता, मैंने इस ट्रिक से कम से भी कम इन 20 दिन के अंदर कम से भी कम 15 रिलेशनशिप ऐसे थे जिनको वो कहते थे कि कभी ये सुधरेंगे नहीं, कभी ये सही नहीं होंगे। दोस्तों बड़ी हैरानी की बात है, मैं आज आपको एक ऐसे रिलेशनशिप के बारे में बात करूंगा जिस पर मैं 2.5 महीने से वर्क कर रहा हूं और सामने वाले को विश्वास और स्ट्रोंग इतने ज्यादा, बहुत ज्यादा, जिनकी विल पावर जो थी वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रोंग थी, जिस विल पावर को लेकर बड़ा हैरान हो गया मैं। और विल पावर का नतीजा ये है कि इतना बड़ा परिणाम मिला है, इतना अच्छा निष्कर्ष मिला है जिसको आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। बस थोड़ा विल पावर आपके स्ट्रोंग होनी चाहिए, पेशेंस आपके अंदर होने चाहिए और बहुत ही अच्छे से। एक्चुअली दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया, हमारी वीडियो में ओरिजिनल चीजें बताई जाती है। ये मैं नहीं बताता कि आपके साथ ऐसा हो जाएगा, आपके साथ वैसा हो जाएगा, आप ऐसे नाचने लगोगे, आप वैसे नाचने लगेंगे, आपका पार्टनर आपके सामने नाचने लगेगा, आपके सामने घुटने टेक देगा। मेरे साथ जो हुआ है, मैंने जो करके दिखाया है, मैं वीडियो में वो ओरिजिनल चीजें आपके सामने लेकर आता हूं। अगर आप कहेंगे तो मैं उन लोगों के जो नाम है और ये सब चीजें भी मैं उनसे पूछकर आपको डाल दूंगा, लेकिन मैं दिखाता हूं ओरिजिनल चीजें।
मुझे कुछ नहीं आता कि मैं फालतू की चीजें दिखाऊं आपको और बताऊं। मैं बस वही चीजें बताता हूं जो मैंने करके दिखाया है, उससे आपको बेनिफिट मिलता है। फायदा कुछ है नहीं कि आपकी लाइफ में 200-400 या कुछ और पैसा मायने नहीं लगता है जब आपको डिप्रेशन हो जाता है, आप हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। मैंने देखा डिप्रेशन में लोग हॉस्पिटल में जा रहे हैं, लेकिन गलतियां कहां हैं? आप उस इंसान के संपर्क में आ गए, आपने सोचा रे अब तो सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन आप फिर दोबारा हमसे भी बात नहीं कर पाते हैं। आप सोचते हैं अरे यार अब सर को बताएंगे, सर हमें कहेंगे अरे आपको समझ ही नहीं है, आपको अक्ल ही नहीं है। लेकिन सर क्यों कहेंगे आपको? तो मैं वही आपको बताना चाह रहा था कि जब तक आप अपने आप को नहीं समझ पाते तो माइंड ब्लोइंग फैक्ट आपके ऊपर यूज नहीं होता है। थोड़ा समझना मेरी बात को। अगर आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन है और सामने वाले ने आपको रुलाया है, दोस्तों प्यार में इंसान बच्चा बन जाता है, प्यार में इंसान अकेला पड़ जाता है, प्यार में उसको कुछ भी नजर नहीं आता। दोस्तों मैंने बताया है कि जिस टॉपिक पर मैं 2 महीने से वर्क कर रहा था, उस टॉपिक का कल रिजल्ट आया है और इतना जबर रिजल्ट आया है कि मुझे भी नहीं पता था, लेकिन मुझे मालूम था, सामने वाले को नहीं पता। मैंने एक एक मिनट, एक एक सेकंड उस इंसान की नोट करके रखी, एक एक मिनट जो मैंने बताया है वही सब हुआ है। दोस्तों साइकोलॉजी इतनी जबरदस्त होती है और साइकोलॉजी में इतना जबरदस्त तरीका यूज करने का होता है, आप चाहे तो रिलेशनशिप को आसानी से हैंडल कर सकते हैं। अभी मैं आपको बताता उस विषय में, लेकिन वीडियो को समझने के लिए पूरा तो देखना पड़ेगा ना। आप यहीं से हट जाते हैं, ये होती है वो ताकत छुरी। अब माइंड ब्लोइंग इफेक्ट कैसे बताऊंगा जब आपको पता ही नहीं है कहाँ यूज करना है। पहले मैं आपको बताऊंगा ना एग्जांपल, एक स्टोरी बताऊंगा कि आपको इस तरीके से, इस स्टोरी में जैसे यूज किया गया है वैसे आपको यूज करना है। और आप क्या करते हैं, आपने उठाया, यहां से उठाया, यहां पर कहीं के बोल्ट कहीं फिट कर रहे हैं, कहीं के जो नट बोल्ट है वो कहीं पर फिट कर रहे हैं, कहीं का जो गियर है कहीं पर लगा रहे हैं, कहीं का बोनट कहीं पर लगा रहे हैं। अब क्या होगा, फिर गाड़ी सही से बनेगी? नहीं बनेगी ना भैया। कहीं की चाबी आप कहीं फिट कर रहे हैं, यही तो आप करते हैं और यही बताया जा रहा है। जो रिलेशनशिप से जुड़े हुए टिप्स दे रहे हैं वो यही तो दे रहे हैं। वो ये बातें थोड़ा ही ना बता रहे हैं कि भैया आपको ये करना है। वो एक भी रिलेशनशिप को सुलझाने के बाद ये नहीं बता सकते हैं कि मैंने इस रिलेशनशिप को सोल्व किया है, इस रिलेशनशिप का ये निष्कर्ष निकला है। एक भी रिलेशनशिप के बारे में नहीं बता सकते, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। सोल्व किया ही नहीं है, एक ट्रिक बता दी गई है, सामने वाले को सेटिस्फाई कर दिया गया है। लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूं वो ओरिजिनल चीजें हैं जो मैंने करके दिखाई हैं। अब समझ रहा मेरी बात को। उस स्टोरी के बाद आपको ये पता लग जाएगा कि हाँ, रिलेशनशिप का जो ट्रिक है, ये ट्रिक यहां पर काम करेगा और ये ट्रिक यहां पर काम करेगा, ये बोल्ट यहां पर लगेगा, ये नट यहां पर लगेगा। बस अब आपको थोड़ा ध्यान से वीडियो को, बस छोटा ही तो काम करना है, वीडियो को अंत तक देखे बस और काम हो गया। अब समझ रहा मेरी बात को कैसे। एक्चुअली दोस्तों ये स्टोरी है 2.5 महीने पहली जो मेरे पास आई थी। एक लड़का होता है जो मैरिड होता है। अब हमें नहीं पता वो क्या है क्या नहीं, उसकी लाइफ में क्या बीता है क्या नहीं बीता है। अब चीजें एकदम से सब चेंज ही होने लगी है और कहां से क्या हुआ है मुझे नहीं पता है। अब पता नहीं उनकी लाइफ में कहां से क्या पैदा हुआ, कहां से क्या आया, वो दोनों रिलेशनशिप में आ गए। अब ये जो लड़की होती है अनमैरिड होती है। अब जब अनमैरिड होती है तो ये नहीं पता होता किसी कारण से उस लड़के का जो मैरिड होता है वो लाइफ से बिल्कुल हट गया था, उसकी वाइफ अपने घर जा चली गई थी, उसकी लाइफ में कुछ रहा नहीं था। अब किसी कारण से इस लड़की से इसका संपर्क होता है, दोनों एक ऑफिस में ही काम करते हैं, एक ही विभाग में काम करते हैं, गवर्नमेंट पर्सन होते हैं दोनों। अब एक ही विभाग में जब काम करते हैं तो वहां पर एक सिचुएशन बनती है, ये जो लड़की होती है ये भी गवर्नमेंट ही होती है। अब इससे इस लड़के का रिलेशनशिप बन जाता है और जब रिलेशनशिप बन जाता है तो एक हैरानी की बात यह होती है कि दोनों में अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है, दोनों में अच्छा प्रेम हो जाता है। देखिए ये रिलेशनशिप मेरे पास आया था 2.5 महीने पहले, ये जो मामला था, और ये सोल्व हुआ है कल। अब जैसे ही दोनों में बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो जाती है तो दोनों एक दूसरे के लिए जीने मरने की कसमें खाने लगते हैं, दोनों एक दूसरे के लिए बहुत अच्छे से रहने लगते हैं। और ऐसे चलते चलते उन दोनों के रिलेशनशिप को 4 साल बीत जाते हैं। उस लड़के ने उसके लिए वो सब किया है जो कभी नहीं किया जाता, जो कभी नहीं हुआ हो। एक्चुअली दोस्तों उसके लिए उसने वो सब किया है, यानी उसको कपड़े देना, उसकी पूरी जरूरतें पूरी करना। फिजिकल होने वाली बातें तो आप छोड़ ही दिए, वो तो बहुत ही बार हुआ होगा। जैसे पति पत्नी रहते हैं
और दोनों में बहुत ज़्यादा प्रेम हो गया। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, इस लड़की की सगाई हो जाती तय। ये पहले लड़का देखने जाती है तो उस समय मना करके आ जाती है, लेकिन अब इस लड़की की सगाई तय हो जाती है। अब आप तो जानते हैं इधर भी ये मैरिड पर्सन था, लेकिन उसकी लाइफ बिगड़ी हुई थी। उसकी फैमिली में उसकी जो वाइफ थी वो अब से उससे दूर हो चुकी थी, वो वहां से चली गई थी। अब पता नहीं, अकेला जब इंसान होता है तो इधर उधर भटक भी जाता है। उसके अंदर कुछ जो कहते हैं ना, एक फीलिंग होती है, वो दूसरे के सामने उसको बता देता है। और फीलिंग भी कैसे बताता है? रोकर, गिड़गिड़ा कर, परेशान होकर। जब लोग फीलिंग रोकर बताते हैं, गिड़गिड़ा कर बताते हैं, परेशान होकर बताते हैं, तो सामने वाला उसका बेनिफिट उठाने की कोशिश करता है। अब ये फीलिंग उसके सामने जाहिर करता है तो दोनों में प्यार चालू हो जाता है। प्यार चालू होते होते उस चीज को बहुत समय बीत जाता है। एक दिन यहाँ रहते हैं, एक दिन वहां रहते हैं, एक दिन ये करते हैं, एक दिन वो करते हैं, पूरी मौज मस्ती चलती रहती है। और एक दिन मैंने आपको बताया कि सगाई हो जाती है लड़की की। अब सगाई जब हो जाती है तो ये लड़की इसको कहती है कि मैं अब आपसे कभी नहीं मिलूंगी, मेरा आपसे कोई लेना देना नहीं, मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती। अब ये बंदा परेशान कहने लगा कि सर मैं क्या करूं, उसने मुझे कह दिया है कि मैं अब आपसे नहीं मिलूंगा, लेकिन सर मुझसे जो वादे किए गए हैं उनका क्या करूं, मेरे साथ जो बीती है बातें मैं उनका क्या करूं, मैं कहां जाऊं। मैंने प्रयास किया उस बंदे को समझाने का कि नहीं नहीं ये ठीक नहीं है, अब उसकी शादी होने जा रही है तो उसको अपनी लाइफ में खुश रहने दो। उसने कहा कि मैं खुश रह रहा हूं, उसको भी खुश रखना चाहता हूं सर, लेकिन मेरे मन से नहीं निकल पा रही। लेकिन सर जिस तरीके का उसने बिहेवियर किया है वो सर बहुत दर्द भरा बिहेवियर है। सर मुझे बड़ा हर्ट हो रहा है, मुझे बड़ा पेन हो रहा है। अब तो मुझे ये कहने लगी कि आपकी औकात क्या है, आप कैसे मेरे सामने रो सकते हैं। मेरी अपनी लाइफ है, मेरी पर्सनल लाइफ है, मैं जो चाहे करूं, मेरी पर्सनल लाइफ है, किससे चाहे मिलूं। वही लड़की सर इसको मुझे छोड़ना था, लेकिन ये मुझे एक बार बता तो देती कि ऐसे ऐसे छोड़ना है, मेरा साथ तो दे सकती थी। इसको पता है कि कितना भयानक दर्द है, कितना भयंकर दर्द है, लेकिन सर ये मुझे छोड़कर अपनी लाइफ में खुश है। सर ये कितनी गिरी हुई बात है। सर मैं मानता हूं उसकी शादी 1 साल के बाद है, लेकिन फिर भी सर मुझे हर्ट होता है, बड़ा पेन होता है। इस बात को बीतते गया कुछ समय, अब ये लड़का मुझसे डेली बात करने लगा, ये डेली काउंसलिंग लेने लगा। ये कहने लगा कि सर मुझे आपके ऊपर विश्वास है और जो भी आप करेंगे वो सही करेंगे। अब मैंने एक ट्रिक यूज की जिसको कहते व्हाट्सएप स्टेटस लगाना। अब जैसे ही व्हाट्सएप स्टेटस लगाए गए, लेकिन वहां पर जो रोना धोना था ना वो बंद करा दिया गया है। मैंने कहा इसको कि आज के बाद आप नहीं रोएंगे, चाहे आप कितने भी परेशान हो जाइए, आपका कॉल उठाए या न उठाए। उसने कहा कि सर मैं आज के बाद इस लड़की को कभी कॉल नहीं करूंगा, मैं आपके सामने लिखकर बता रहा हूं, चाहे मैं मर जाऊं लेकिन इस लड़की को कॉल नहीं करूंगा। मैंने कहा ठीक है, फिर स्ट्रॉन्ग टिप्स आप यूज कर सकते हैं, आप कितने भी जबरदस्त टिप्स यूज कर सकते हैं रिश्तों में, लेकिन आपकी इच्छा शक्ति बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर आपका इमोशनली लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग है तो आप आसानी से इन चीजों को फॉलो कर पाएंगे। अब ध्यान से मेरी बात को समझना, जो मैं बताने वाला हूं ये कैसे। एक्चुअली दोस्तों इसने कहा कि सर मैं इतना स्ट्रॉन्ग हूं, जब आप कहेंगे मैं तभी कॉल करूंगा, नहीं तो मैं इसको कभी कॉल नहीं करूंगा। ये बात मेरी लिख लेना। और कमाल की बात इस लड़की की यही बात रही है ना, तो इसने अपनी तरफ से मैसेज किया। जैसे ही मैंने व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाने शुरू की तो वो लड़की सीन कर रही थी, वो लड़की देख रही थी, और जब वो देख रही थी तो उसको बड़ा हर्ट होता था, क्योंकि वो जो स्टेटस लगे थे वो इतने जबरदस्त स्टेटस लगे थे जो कभी जिंदगी में उस लड़की ने इस लड़के के स्टेटस लगे हुए नहीं देखे थे। मुझे दुख इस बात का नहीं था वो शादी कर रही थी, दुख इस बात का था कि इस लड़के को भी उसने धमका कर डांट कर छोड़ा था। वो मुश्किल नहीं थी, ये तो सबके साथ, ये तो व्यवस्था है, ये सबको करनी है और सबके साथ रहना भी। लेकिन जिस इंसान ने हमारे अच्छे टाइम में या बुरे टाइम में साथ दिया हो, उसको छोड़ना आपका एकदम से दायित्व नहीं है, उसकी हेल्प करके जब छोड़े। अब आगे का सिस्टम समझना होता क्या है। एक दिन बीतता है, 2 दिन बीतता है, ये लगातार इस लड़के के स्टेटस देखना शुरू कर देती है। अब देखती है तो कमेंट भी करती है, लेकिन ये लड़का उधर से कोई रिप्लाई नहीं करता है, और रिप्लाई करता भी है तो एक प्रोफेशनल तरीके से, बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से। जब ये प्रोफेशनल तरीके से बात करता है तो लड़की को लगता है कि अरे ऐसा कैसे हो गया है, ऐसा कैसे हो सकता है। 1 दिन बीतता है, 2 दिन बीतता है, लेकिन ऐसा होता है एक दिन ये लड़की इसको कॉल कर देती है, ये कॉल नहीं उठाता। लड़की भी बड़ी स्वाभिमानी थी, ये कॉल जब नहीं उठाता है तो सामने वाला उसको कॉल नहीं करता, लेकिन मैसेज फिर कर देता है। मैंने इसको कहा कि मैसेज अब सीन मत करिए। अब जैसे ये मैसेज सीन ना बंद करता है
तो एक दिन होता है, 2 दिन होते हैं, तो वो लड़का अब परेशान हो जाता है कि सर उसका कोई कॉल नहीं आ रहा है, सर उसका कोई मैसेज नहीं आ रहा, सर उससे कोई बात नहीं हो पा रही है, तो सर मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं सर, कोई रास्ता बताइए सर। सब खत्म होता जा रहा है, सब कुछ जीवन में से खत्म हो गया है, सब चीजें जीवन से चली गई हैं, सर कुछ बताइए सर, सर कोई रास्ता बताइए सर, मैं तो अकेला पड़ गया हूं, मेरी जिंदगी में तो कुछ बचा ही नहीं है सर, सर कोई ऐसी ट्रिक बताइए जिससे मैं इस मामले को सुलझा पाऊं। तो एक दिन ऐसा होता है कि ये लड़का उसको कॉल जब करता है तो कॉल पर बात करते करते उस लड़की को बूस्टर दे देता है ताकि वो शांत हो जाए, वो सेटिस्फाई हो जाए। इस तरीके से उसको बोलता है कि आप जब भी मुझे कॉल करेंगे मैं तुरंत आपका कॉल उठाऊंगा और आपका कोई काम होगा मैं तुरंत करूंगा। यानी सामने वाले को आपने सिक्योर कर दिया कि जो आपको करना है करिए, हम बैठे हैं कुत्ते की तरह, यहाँ पर हम बैठे हैं आपकी तरह, कुत्ते की तरह, जो कुत्ते की दुम होती है ना उसको जितना भी सीधा कर ले वो मुड़ेगी नहीं। अब सामने वाला भी जान जाता है, इस बंदे ने ये चीज उसको बता दी कि मैं अकेला हूं, बस अब मुझे परेशान जब भी करेंगे मैं परेशान होने आ जाऊंगा, अब जब भी मुझे गाली देंगे मैं गाली खाने आ जाऊंगा, ये चीजें उसको बता देता है। और ये चीजें जब बीतती है तो बड़ी हैरानी होती है, 1 दिन बीतता है, 2 दिन बीतता है, ये बीच में बहुत ज्यादा डिप्रेशन में भी जाता है लड़का, बड़ा परेशान भी रहता है। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि कोई कहीं पर जैसे कोई कार्यक्रम होता है, वो 2-3 दिन का कार्यक्रम लगा था, उसी कार्यक्रम में ये लड़की भी आ रही थी, ये लड़का भी आ रहा था। अब दोनों एक दूसरे को निहारने के लिए जाते हैं, लेकिन मैं इस लड़के को बता देता हूं कि आप उसको बिल्कुल भी नहीं देखेंगे, चाहे आपके सामने भी खड़ी है, आपके बराबर में भी खड़ी है, आप उसको नहीं देखेंगे। आपके सामने से भी गुजर जाती है तो आपकी आंखों पे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आपकी आंखों की पुतली बिल्कुल भी ज्यादा नहीं खुलनी चाहिए। दोस्तों मेरी साइकोलॉजी बहुत जबरदस्त है, मैं आपको सच बता रहा हूं। इस साइकोलॉजी से मैंने बहुत सारे रिश्तों को सोल्व किया है, और टूटे हुए रिश्तों को, जो पति पत्नी के रिश्ते बिगड़ जाते हैं, वो भी मैंने सोल्व किए हैं। हस्बैंड वाइफ में बहुत ज्यादा झगड़े होते हैं, वो भी मैंने सोल्व किए हैं। जो हस्बैंड आकर मुझे ये कहते हैं कि सर मेरी पत्नी मेरे साथ सही से बर्ताव नहीं करती है, मैंने उस रिश्तों को भी सोल्व किया है। मेरे पास जो आती है महिलाएं कि सर मेरे हस्बैंड मुझसे अच्छी बात नहीं करते हैं, मैंने उनको भी सोल्व किया है। मेरे पास ऐसे भी रिश्ते थे जिन रिश्तों में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, जो पत्नियां कह रही थी कि मेरे पति का जो संबंध है वो कहीं थर्ड पर्सन के साथ है, सर वो कभी निकल पाएगा, मैंने उनको भी सोल्व करके उनके सामने रख दिया है। आज प्रेजेंट में उनकी लाइफ में सबसे ज्यादा खुशियां हैं। वो कहते हैं कि सर हमें नहीं पता था कभी ऐसा भी हो सकता है, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि मेरे हस्बैंड मुझसे बात करना सही कर देंगे। तो दोस्तों मैं बात कहाँ कर रहा था और मैं कहां पर पहुंच गया, मैं जो आपको बताता हूं वो समझ लीजिए। मैं पॉइंट पर आता हूं। जब वो वहां पर ट्रेनिंग में होते हैं, यानी वो एक दूसरे से एक प्रोग्राम में होते हैं, तो दोनों एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन ये लड़का उसको पूरे तरीके से इग्नोर करने लगता है। उसके सामने भी खड़ी होती है तो भी इग्नोर, उसके बराबर में खड़ी होती है तो भी इग्नोर, ये इससे कुछ देने भी आती है तो भी इग्नोर, ये इससे बात भी करना चाहती है तो भी इग्नोर। यानी इग्नोर की एक हद पार कर देता है। ये 4-5 दिन उस कार्यक्रम में रहता है, लेकिन 4-5 दिन में अपने आप को स्ट्रोंग और सामने वाले को जीरो करने में ये सक्सेस हो जाता है। उसी बीच एक घटना भी होती है, जिस घटना में इसकी खुद की गलती होती है। ये क्या करता है, ये उस लड़की को आवाज लगा देता है। बड़ा इमोशनली तो ये हर्ट था, लेकिन नहीं दिखाना चाह रहा था। ये उस लड़की को जब आवाज लगा देता है, उस लड़की को शायद वो आवाज नहीं सुनती है, और जब नहीं सुनती है तो ये मुझसे कॉल करके कहता है कि सर सब कुछ खत्म हो गया है, मैंने उसको आवाज लगाई है लेकिन उसने नहीं सुना सर, सर सब कुछ खत्म हो गया, सब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। ये हर्ट होता है और बड़ा रोता है, और कोल मिलाकर मुझे कहता है कि सर मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा है, वो आएगी या नहीं आएगी। और कमाल की बात की, मैंने उस समय भी ये कहा कि 100 के 100% वो आपसे बात करेगी, चाहे आप 1% मानिए, मैं 100 के 100% आपसे कह रहा हूं। अब यही सब चीजें हुई, एक दिन बीता, लेकिन उसी बीच में एक गलती और भी कर चुका था, और भी एक गलती कर चुका था। वो गलती ये थी कि बार बार देखता था उसको। उससे पहले ये कह रहा था कि सर मैं उसको गाड़ी में बिठा लूंगा, सर मैं उससे बात कर लूंगा, सर कार्यक्रम में वो आई हुई है, मैं एक बार उसको कह दूं सर। मैंने कहा कि आप नहीं कहेंगे, लेकिन ये गलती कर देता है, उसको बोल देता है, फिर वहां रोने लगता है। जब आप कोई ट्रिक खुद यूज करते हैं ना, तो उसमें आप दम रखिए संभलने का, उसमें दम रखिए अपने आप को स्ट्रोंग करने का। ये चीजें बहुत ज्यादा आती हैं, ऐसा होता भी है, क्योंकि आपके अंदर इतनी स्ट्रोंग रहने की ताकत नहीं होती है कि आप अपने आप को संभाल सकें कि सामने वाला एक शब्द भी कह देगा तो आपके पास बस रास्ता होता है हॉस्पिटल में भर्ती होने का, रोने का, परेशान होने का, और अपने डिप्रेशन को बढ़ाने का। दोस्तों ये चीजें एकदम से आ जाती हैं। जैसे ये लड़का उसको बोलता है तो ये वो लड़की समझती नहीं, या तो सुनाई उसको नहीं देता है, क्या स्थिति बन जाती है, ये रोता है, बहुत ज्यादा रोता है।
उन चीजों को मैं भी समझ जाता हूं कि यार सच में ही एक दोस्ती सी मेरी भी क्रिएट हो गई थी उनसे, जिसे कहते हैं ना दोस्ती, वो क्रिएट हो गई थी। मुझे भी लगता था यार ये कुछ अंधा बंदा अलग है और बहुत अच्छा, वाकई ही में बंदा सुपर हिट है, जिसको कहेंगे सुपर हिट बंदा, जिसके साथ कोई इंसान रह ले वो ना छोड़ पाए उसको, जिसके साथ कोई इंसान समय बिता ले उस इंसान के साथ एक मिनट भी दूर नहीं जाना पाए। बस मुझे नहीं पता कि रिलेशनशिप टूटा कैसे है, लेकिन समझना इरिटेशन से रिलेशनशिप टूटते हैं सबसे पहली बात। अब समझना कि ये सब क्या होता है। एक दिन बीतता है, अब ये कहता है कि सर ये जो कार्यक्रम हुआ क्या हमें इससे पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है? तो मैंने कहा कि हाँ पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। अब एक दिन बीतता है, 2 दिन बीतते हैं। अब 2 दिन के बाद जबरदस्त कमाल की बात ये समझिए कि उस लड़की का इसको सुबह ही मैसेज आ जाता है और वो इससे कहती है कि लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। जब वो इससे कहती है कि लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं तो ये हैरान हो जाता है, इसके पैरों नीचे से जमीन खिसक जाती है। जो लड़की कभी मुझसे ये कहती थी अरे मुझे नहीं बात करनी है, कौन है आप, मुझे नहीं सही से आपके साथ रहना है, और नहीं आप क्या दिखाना चाहते हैं मुझे, मेरी भावनाओं को आहत करना चाहते हैं, मुझे परेशान करना चाहते हैं, अरे मेरी शादी हो गई है, मेरी सगाई होने जा रही है और आप ऐसा कर रहे हैं। कमाल की बात, हमें नहीं पता लोग एकदम से कैसे बदल जाते हैं। अब रोना धोना, गिड़गिड़ाना, परेशान रहना, ये सब इसने किया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। जैसे जैसे मैंने ट्रिक बताई तो ये इसने कह दिया कि ठीक है चलो मैं मिलने आता हूं। लेकिन कमाल की बात थी कि ये लड़की आई और आने के बाद इस लड़के के पास, मैंने इसको पहले बता दिया था कि वो रोने आ रही है और रोएगी आपके पास आती है। वो 1 बार रोती है, 2 बार रोती, कमाल की बात कम से भी कम 10 बार रोती है। उनका समय जो होता है 3-4 घंटे का होता है, जैसे वो ड्राइव पे जाते हैं तो 3-4 घंटे में उसका रोना बिल्कुल बंद नहीं हुआ। अब ये सब चीजें उससे काउंसलिंग की गई। इस लड़के ने पूछा कि अच्छी बात बताइए, जब मैं वहां पर उस प्रोग्राम में था तो आप मुझे देख रहे थे या नहीं देख रहे थे? उसने कहा कि मैंने आपको बहुत बार देखा, लेकिन मैं नोटिस कर रही थी आप मुझे नहीं देख रहे थे। मैं बार बार आपको नोटिस कर रही थी लेकिन आप नहीं देख रहे थे। आपका इग्नोर करना मुझे बड़ा हर्ट करता था, मुझे बड़ा पेन देता था, मैं सो नहीं पाती थी रात में। अब कमाल की बात यह है कि सामने वाले इंसान पर बस मैंने ऐसी साइकोलॉजी यूज की है और हुई है। साइकोलॉजी बहुत जबरदस्त है भैया, साइकोलॉजी से बेहतर दुनिया में कोई चीज नहीं है। और जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं ना वो आपके मन की बात गारंटी से जान लेते हैं, मनोवैज्ञानिक जिसको कहते हैं। आप समझने की कोशिश करिए, अगर आपने साइकोलॉजी ध्यान से समझी तो सामने वाले को आप झुकाने में कामयाब हो जाएंगे, आप रुलाने में कामयाब हो जाएंगे। ये लड़की फूट फूट कर उसके पास रोती है, टूट टूट कर उसके पास रोती है और उससे कहती है कि आप मुझे इतना इग्नोर क्यों करने लगे, शायद आपकी लाइफ सही चल रही है। ये वही लड़की है जो कभी ये कहती थी अरे मेरी लाइफ है और अब क्या है। अब इस लड़के को जो मैंने सब बता रखा था वो सब उसने किया। कमाल की बात ये रही है कि सब रास्ते वही रोई है, ये लड़का 1% नहीं रोया है। और पहले सब इसका उल्टा होता था, सब कुछ उल्टा होता था। तो मैं आपको जो बताना चाह रहा था, अब ये सब मामले सुलझ गए, मैं इसलिए आपको बताता हूं क्योंकि मैं ओरिजिनल चीजें बताता हूं। अब जो माइंड ब्लोइंग फैक्ट है उनको ध्यान से समझना। सबसे जबरदस्त जो फैक्ट है वो है आपकी खुशियां। आपकी खुशियों से लोग अट्रैक्ट होते हैं, आपकी खुशियों से आपका पार्टनर अट्रैक्ट होता है। इसलिए मैंने लास्ट तक वीडियो बनाया है, तो आपको इसमें लगा होगा वीडियो में और इस स्टोरी में लगा हुआ कि सामने वाला इंसान अट्रैक्ट इनसे क्यों हुआ है। अट्रैक्ट इसलिए हुआ है कि ये खुश रहने लगे थे, अट्रैक्ट इसलिए हुआ है कि इनकी जिंदगी में खुशी आ गई थी, अट्रैक्ट इसलिए हुआ है कि इसकी जिंदगी में इतनी ज्यादा मौज मस्ती थी जिस चीजों को वो नहीं देख पाई। एक्चुअली दोस्तों मैंने देखा है रिलेशनशिप में हमारा पार्टनर हमें रोते हुए तो देख सकता है लेकिन हंसते हुए नहीं देख पाता। ये कमाल की बात है, उल्टी चीजें होती है रिलेशनशिप में। जो सीधा होता है वो उल्टा दिखता है और जो उल्टा होता है वो सीधा दिखता है, ये सब होता है। अगर हमारा पार्टनर हमसे दूर जाकर खुश है तो हम दर्द में हो जाएंगे, अगर हमारा पार्टनर हमसे बहुत दूर जाकर खुश है फिर और ज्यादा हम दर्द में हो जाएंगे। लेकिन हमारा पार्टनर वहीं पर बड़ा दुखी है तो हम खुश हो जाते हैं, हमारा पार्टनर बड़ा हर्ट है तो और ज्यादा खुश हो जाते हैं। मैं यही आपको कहना चाह रहा था, खुशियों को आपको अट्रैक्ट करना है। सबसे पहली बात आपको इंडिपेंडेंट बनना है, ना कि सामने वाले इंसान पर डिपेंडेंट रहना है। इमोशनली डिपेंडेंट रहना है, सामने वाले इंसान पर डिपेंडेंट नहीं रहना, इंडिपेंडेंट रहना है आपको दोस्तों। अगर आप ऐसा कर पाए, ये दोनों माइंड ब्लोइंग फैक्ट है, इनको यूज कर लेना रिलेशनशिप में और ये स्टोरी देखकर अपने रिलेशनशिप में आप यूज कर लेना। गारंटी से आपको सच कह रहा हूं हेल्प मिलेगी दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो छोटा सा काम मैंने आपको पहले भी बताया, लाइक और सब्सक्राइब करना है दोस्तों। जल्दी से बेल आइकन दबाइए। फिर मैं मिलता हूं अगली वीडियो में। नमस्कार, एक धांसू ट्रिक के साथ दोस्तों।